इससे पहले वाले वीडियो में हमने सर्वनाम के बारे में हम पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने आपको बताया था संबंधवाचक सर्वनाम अब पढ़ चुके थे। अब लास्ट है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी कहते हैं और आपको इंग्लिश ग्रामर में आता भी है। ठीक है, अब पढ़ते हैं कि जिन सर्वनाम शब्दों को प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके नाम से ही पता चलता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न का मतलब होता है क्वेश्चन। जिन ऐसे शब्द होंगे जिसमें अपने कोई भी किसी को क्या करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे, मतलब प्रश्न पूछेंगे। और इसका हमेशा प्रयोग किसके लिए किया जाता है, प्रश्नवाचक के लिए, प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। जैसे आपको पता हो इंग्लिश में हु है, वाई है, विच है, हाउ है, ये सब भी क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, इसी तरह हिंदी में भी होते हैं। अर्थात जिन शब्दों से प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ऐसे शब्द जिनसे अपने को ये पता चले कि यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है, और ऐसे शब्दों को ही प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, क्या है, कौन है, किससे है, कैसे है, किसका है, किसको, किस लिए, कहा, ये आदि। ठीक है, अब आता है ये अपवाद है संयुक्त सर्वनाम। संयुक्त सर्वनाम अलग श्रेणी के सर्वनाम होते हैं। सर्वनाम से इसकी भिन्नता इसलिए है क्योंकि इनसे एक शब्द नहीं बल्कि एक से ज़्यादा शब्द होते हैं। ये भी एक मतलब कह सकते हैं एक अपवाद है। ठीक है, संयुक्त सर्वनाम, संयुक्त का मतलब होता है साथ में। ठीक है, अलग श्रेणी के सर्वनाम होते हैं। सर्वनाम से इनकी भिन्नता इसलिए क्योंकि इनसे एक शब्द नहीं बल्कि एक से अधिक ज़्यादा शब्द होते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो संयुक्त सर्वनाम के होते हैं। संयुक्त सर्वनाम के शब्दों को संज्ञा के शब्दों के साथ स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया जाता है। जो संयुक्त सर्वनाम के जो शब्द होते हैं उसके जो नाउन या जो संज्ञा के जो शब्द होते हैं उसके किसके साथ स्वतंत्र एकदम फ्री होकर उसका प्रयोग किया जाता है। जैसे जो कोई, कोई न कोई, कोई कोई, कौन कौन, कुछ कुछ, सब कोई, हर कोई और कोई कोई आदि। ठीक है, सर्वनाम का विकारी रूप या रूपांतरण। सर्वनाम में लिंग की वजह से कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर सर्वनाम दिया होता है तो उसमें जो लिंग होता है, लिंग का मतलब होता है जेंडर, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। सर्वनाम का विकारी रूप या रूपांतरण। सर्वनाम में लिंग की वजह से कोई परिवर्तन नहीं होता। सर्वनाम शब्दों को पुरुष, वचन, कारक आदि के कारण रूपांतर होता है। अगर रूपांतर उसमें होता है तो किसके कारण होता है, वचन, कारक, लिंग आदि के कारण होता है।